Hello friends, welcome to another video. In this video, we are exploring ग्वालियर फोर्ट एंड सिटी. तो चलो शुरू करते हैं. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के 10 बजे हैं और मैं खड़ा हूँ ग्वालियर किले के मुख्य गेट के सामने. इस जगह को किला गेट के नाम से जाना जाता है. आप स्टेशन से किला गेट के लिए ऑटो पकड़ सकते हैं. यह किला पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है. इस किले को ग्वालियर के शान के रूप में देखा जाता है. यह बात आपको इस किले को देख करके समझ आ जाएगी. यह किले का मुख्य द्वार है. तो चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं ग्वालियर के इस अनोखे किले को. तो हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग दोस्तों. तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ ग्वालियर के किले में. हालांकि यहाँ का म्यूजियम मंडे को बंद रहता है. सिर्फ किला आप घूम सकते हैं. बुरा लगता है जब आप इतनी दूर से आए और कोई चीज़ ना घूम पाए. फिलहाल के लिए तो ठीक है कि चलो कम से कम हम ग्वालियर किला घूम सकते हैं. चलिए हम आपको किले में लिवा चलते हैं और दिखाते हैं उसे कितनी ऊंचाई पर बनाया गया है और उस ऊंचाई से ग्वालियर शहर कैसा दिखता है. किले के गेट के सामने से ये रास्ता आपको सीधे किले के ऊपर तक ले जाता है. ये पूरा का पूरा रास्ता किले के अंदर ही बनाया गया है और पत्थर से बिछा करके इसे बनाया गया है. दोस्तों, आप 80 डिग्री की खड़ी चढ़ाई चढ़ के आएंगे और आपको सामने कुछ जो नज़ारा देखने को मिलेगा. ये सामने का गेट है जिसे आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे और उस तरफ ग्वालियर सिटी को देख सकते हैं मेरे पीछे. अभी हम लोग पूरी ऊंचाई पे नहीं चढ़े हैं. जब और पूरी ऊंचाई पे चढ़ेंगे तब और बढ़िया व्यू दिखेगा. पूरी तरह से पत्थर की बनी ये मोटी दीवारें इस किले को अभेद किला बनाती है. वेल, एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के मध्य में स्थित यह किला अपनी अद्वितीय स्थापना, ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध था. आज यह पिया मिलन किले के नाम से प्रसिद्ध है. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा. चलिए मैं आपको लिवा चलता हूँ इस किले के 5वें गेट की तरफ और दिखाता हूँ वहाँ से इस किले की भव्यता. इस किले का निर्माण 8वीं सदी में राजा मानसिंह तोमर के समय से भी पहले हुआ था. इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 500 मीटर के लगभग ऊंची है. किले के अंदर प्रवेश करने के लिए 6 द्वार मिलेंगे. तो उस समय की सुरक्षा का इंतजाम आप समझ सकते हैं क्या रहा होगा. यह किला हिंदू आर्किटेक्ट के अनुसार बनाया गया है और यहाँ की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र घेरे गए हैं जो बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं. यह किला बलुआ पत्थर की एक खड़ी चट्टान पर बना हुआ है. उन पत्थरों पर बनी कलाकृतियां जो आज पूरी तरीके से आक्रमणकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त की जा चुकी हैं. पूरे किले में आपको इनकी दीवारों पर धार्मिक देवी देवताओं के चित्र देखने को मिलेंगे. आप देख पाए तो यह छोटा सा शिवलिंग जो किले की दीवार के अंदर में ही पत्थर को काट करके बनाया गया है. किले की दीवारों पर बनी इन नक्काशियों को देख करके आप वास्तव में आश्चर्यचकित रह जाने वाले हैं. किले की दीवारों पर इन टूटी नक्काशियों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इन्हें तलवारों से तोड़ा गया हो, इन पे आघात किया गया हो. दीवारों पर बनी सभी नक्काशियों को आक्रमणकारियों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है. बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं, उनकी आकृतियां उकेरी गई है जिन्हें बाहरी आक्रांताओं द्वारा पूरी तरीके से तोड़ने का प्रयास किया गया. दोस्तों, इतनी ऊंचाई चढ़ने में अभी हालत खराब हो गई है. अभी मंजिल बहुत ही ऊपर है यहाँ तो. और पीछे आप हमारे अगर कैमरे में तो नहीं दिख रहा होगा क्लियर. फिलहाल के लिए पीछे हमारे सिटी जो है पूरी की पूरी दिख रही है, जबकि अभी पूरी ऊंचाई चढ़े नहीं है. जब ऊंचाई पे चढ़ेंगे तब दिखाएंगे हम आपको ग्वालियर शहर. फिलहाल के लिए एंजॉय करिए इस वीडियो को. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. इतनी गजब की वीडियो बना रहा हूँ यार, इतना तो कर ही सकते हो. यह वह किला है जहां पर 108 से भी ज्यादा राजाओं ने राज किया है. आखिरी राजा सिंधिया वंश के थे जो बाद में मानसिंह पैलेस में शिफ्ट हो गए. दिस इज द मेन गेट ऑफ ग्वालियर फोर्ट और इसके सामने से पूरा का पूरा शहर दिखाई पड़ता है. किले के मेन गेट से आप सैकड़ों किलोमीटर तक दूर दूर तक फैले इस ग्वालियर शहर को बखूबी देख सकते हो. इसका नज़ारा किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है. इस किले को हिंदू आर्किटेक्ट के अनुसार बनाया गया है. यहाँ की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के वाहन यानी जानवरों के चित्र आपको दिखाई पड़ेंगे.
यहाँ की दीवारों पर नीले रंग की पेंटिंग जो इसे और भी खास बनाती है। इस पेंटिंग को बनाने के लिए इसमें कांच जैसी बहुत सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं ग्वालियर किले के सबसे ऊपरी भाग पर, जो ज़मीन से 500 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। पीछे के गेट से आप गाड़ियों से भी यहाँ पर आ सकते हैं। सो दोस्तों, इस समय हम लोग पहुँच चुके हैं ग्वालियर के किले में, और चलिए हम दिखाते हैं ग्वालियर के किले के ऊपर से ग्वालियर के शहर का व्यू। यह मुख्य किले का भाग है जिसे राजा रानी के रहने के लिए बनाया गया था। इसी रास्ते से हम ऊपर आए हैं। इतनी ऊंचाई से ग्वालियर शहर का ये व्यू जो वास्तव में बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। यह किला इतना बड़ा है कि इसकी दीवारें 10 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसी किले के अंदर एक सासबहू मंदिर, यहाँ पर प्लेग्राउंड से लेकर के बहुत सारी चीज़ें इस किले पर देखने को मिलती है। चलिए मैं एक एक करके उन चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ और उनसे रूबरू कराता हूँ। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले इस किले के अलग अलग भाग के टिकट अलग अलग हैं। तो चलिए राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले इस किले के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसका टिकट 20 रुपये है। तो पहले टिकट ले लेते हैं, फिर हम लोग अंदर चलते हैं और फिर दिखाते हैं इस किले की ऐतिहासिक इमारतों को, और उसके साथ ही रंगरलिया मनाते हैं उन कपल को जो स्कूल के बहाने इस किले में आतंक फैलाने आए हैं। तो दोस्तों चलिए हम आप लोगों को म्यूजियम घुमाते हैं। यहाँ का टिकट यहाँ का मात्र 20 रुपये है। हालांकि आप कैमरा लेके नहीं आ सकते, मोबाइल से खींच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको घुमाते हैं। पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किले के ऊपर से यह ग्वालियर शहर का नज़ारा। किले के पश्चिमी दिशा में बसा हुआ यह शहर है। किले के अंदर बहुत सारे भूल भुलैया कमरे बनाए गए हैं। तो चलिए उन कमरों से होते हुए हम किले की मीनार पर चढ़ते हैं। इन छोटे छोटे अंधेरे कमरों से होकर के ही किले की मीनार तक पहुंचा जा सकता है। यह कमरे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बने हुए हैं। कुछ को तो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, कुछ ही कमरे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ग्वालियर किले के सबसे टॉप पे। तो चलिए टॉप से हम ग्वालियर शहर और किले दोनों का व्यू आपको दिखाते हैं। इस किले के चारों तरफ ग्वालियर शहर बसा हुआ है, आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। किले की मीनार के ऊपर चढ़ने के बाद आपको इस किले में बसे कई ऐसे कमरे दिखाई पड़ेंगे, कई ऐसे महल दिखाई पड़ेंगे जिन्हें पूरे साल अलग अलग पर्पस से यूज़ करने के लिए बनाया गया। इतनी ऊंचाई पर से आपको छोटे छोटे दिखते ये घरों के नज़ारे बहुत ही मनोहर लगेंगे, और दूर तक फैला यह पूरा ग्वालियर शहर आपको बहुत ही अद्भुत दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों अभी इधर से नहीं आए थे, ऊपर चढ़ने के बाद हम भूल गए हम आए कहाँ से थे। कोई नहीं, छोटी छोटी गलियां ढूंढते हैं, कहाँ से आए थे पता चलेगा। अभी इधर से भी नहीं आए थे अपन, तो उतर तो नीचे ही रहे ना फिर, अपन तो उधर से चले गए। आओ कहीं से भी चलना है, चलना तो है ही ना। तो दोस्तों यहाँ पे आप भूल सकते हैं कि आपको कहाँ से आए हैं, कैसे जाना है। ये गजब की भूल भुलैया है। हम लोग नीचे चल रहे हैं डायरेक्ट कहीं से, आप देख सकते हैं। तो मतलब यहाँ से तो हम लोग ऊपर चढ़े थे यार, यहाँ से ऊपर चढ़े थे। हाँ, तो इधर से आया ना बस। तो खुद ही भूल जा रहे हैं कहाँ से चढ़े। मतलब नीचे 250-300 कमरे हैं तो क्या ही हाल होगा। आ जाओ ऐसे ही चलते हैं। हाल है इसके नहीं पता कहाँ गए, क्या चल। पहले तो उन लोगों ने हमसे 20 रुपए का टिकट खरीदवाया, कहा कि आप जाइए अंदर, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, 20 रुपये पर पर्सन पे हमने टिकट लिया। हालांकि उन्होंने अच्छी चीज़ें तो दिखाई, लेकिन जो एक्सपेक्ट करके आए थे कि मोन्यूमेंट दिखाएंगे उससे रिलेटेड चीज़ें, वो तो नहीं दिखी। लेकिन हाँ कुछ अच्छी चीज़ें दिख गई हैं। तो फिर हमें 20 रुपये खल नहीं रहा। अच्छा है, ठीक है, 20 रुपये सूल ज़रूर हुए हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कैसे सूल होंगे। लाइव मैच देखने का मज़ा ठीक है। तो आप ग्वालियर के किले में इन झाड़ियों के मंजर को देख सकते हैं। तो बीच बीच में कहीं ओयो वाले रूम भी बनाए गए हैं, जैसे एक रूम इन झाड़ियों के जस्ट बीच में है।
तो आप इसलिए ये ओयो नहीं उठाता, लेकिन फिर भी उठ जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 20 रुपये में। बहुत सारी चीज़ें हमने आपको अभी तक दिखाई हैं और आगे भी। अभी तो किला का सिर्फ 20% 30% हिस्सा ही हम लोग घूम पाए हैं, अभी 80% बाकी है। हम आपको इस किले के सबसे कॉर्नर वाले टावर पर ले चलते हैं। चलिए मैं आपको लिवा चलता हूँ किले की आखिरी मीनार की तरफ और वहाँ से इस पूरे के पूरे ग्वालियर शहर को दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर हर एक कदम आपको सोच समझ के रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की पूरी सीढ़ियाँ घास फूस से ढकी पड़ी है। यह है किले का सबसे उत्तरी भाग। यहाँ पर पानी इकट्ठा करने के लिए पहाड़ को काट करके एक छोटी बावड़ी बनाई गई है, जिसके अंदर उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। इसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था। ओ माय गॉड, इसके अंदर तो कुछ सैनिक विश्राम कर रहे हैं। खैर, ये वही लोग हैं जो रंगलेलिया मनाने यहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ से रास्ता बंद है, आप देख सकते हैं इस बात को, और हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे 2 मुर्गा मुर्गी लपटे हुए थे, ऐसे में कुछ हम कह नहीं सकते, उन्हें मना नहीं कर सकते, हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। फिलहाल हमें लगा कि यहाँ से वहाँ का कोई ओ माय गॉड, यहाँ चुम्मा चाटी चल रही है अच्छी खासी। भाई हम भी लिवा खाएंगे, भाड़े पे लिवा खाएंगे, लेकिन लिवा खाएंगे। आप इस जगह को देख सकते हैं, इसे पॉइंट आउट कर सकते हैं आप कभी भी आए तो वहाँ से इतनी दूर से आप चल के यहाँ आ सकते हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ का ग्वालियर शहर रहा। हालांकि विघ्न डालने का हमारा काम जो है बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छी तरीके से हमने विघ्न डाली हैं हर एक चीज़ों में। तो यहाँ भी डालने पहुँच गए थे। फिलहाल के लिए सड़कें वहाँ पे नहीं थी वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब हम उस कपल के पास पहुँचने वाले हैं, हम आपको वहाँ पहुँच के दिखाएंगे कि कौन है, क्या चल रहा। यह किले का वह स्थान है जिसके अंदर रंग महल है और गर्मियों के लिए हवादार कमरे बनाए गए हैं। रंग महल उन्हें कहते हैं जहाँ पर राजा बैठ करके नृत्य देखा करते थे। किले के अंदर बहुत सारी बावड़ी आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था ताकि किले की पानी की आपूर्ति को पूरा किया जा सके। यह एक सेपरेट महल बनाया गया है जिसके बीचों बीच यह बावड़ी बनाई गई है, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था। इसे जहांगीर महल के नाम से जानते हैं। तो चलिए आपको इसके ऊपर लिवा चलते हैं। चलिए मैं इस महल के एक कमरे की तरफ चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको इस महल के अंदर बने कमरों की खूबसूरती, और फिर मैं आपको इस महल के ऊपर भी लिवा चलूँगा। ऊपर से यह कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। किले के किसी भी ऊपरी मीनार पर जब आप चढ़ेंगे तो आपको चारों तरफ दूर दूर तक फैला यह ग्वालियर शहर ही नजर आएगा। ये देख रहे हैं 2 इतिहासकार जो इसकी ऐतिहासिकता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इतिहासकार यहाँ पर आए हैं। यह किले के चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा। इसका उपयोग युद्ध के समय दुश्मन सैनिकों पर हमला करने के लिए किया जाता था। इस जगह से दुश्मन की नज़र में आए बिना उन पे हमला किया जा सकता था। उन पे गर्म पानी या गर्म तेल फेंका जा सकता था जो इनकी दीवारों पर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं। ये थे यहाँ के सुरक्षा इंतजाम। इसका उपयोग मसाल लगाने के लिए किया जाता था। और यह है हवा महल। चलिए मैं आपको इसे नीचे से दिखाता हूँ। देख सकते हैं हॉल के चारों तरफ पिलर पर बनी छावनी, और इसके चारों तरफ छोटी छोटी ही दूरी पर बनाए गए छोटे छोटे गड्ढे, जिसमें उस समय पानी भरा जाता था ताकि पूरा का पूरा हॉल गर्मियों में भी ठंडा रहे। यह राजा रानी के रहने या मीटिंग करने के लिए बनाया गया था, ऐसा लगता है इसे देख करके। के हॉल के चारों तरफ बने ये छोटे छोटे कमरे या फिर कहे गलियारे, इन सभी में ऐसे छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण किया गया है। और उस समय ग्रीष्म ऋतु के समय यहाँ पर मीटिंग अरेंज की जाती थी या राजा रानी के रहने के लिए बनाया गया था, ताकि उस समय के सभी कमरे बिल्कुल ठंडे रहे। ऐसा इस समय की ये साइंस थी जिसके द्वारा यहाँ पे सभी कमरों को ठंडा रखा जाता था। चलिए अब वक्त हो चुका है दूसरे किले के अंदर प्रवेश करने का, तो हम आपको लिवा चलते हैं इस किले के भाग से दूसरे किले की तरफ, और फिर वहाँ के बारे में हम आपको बताते हैं।
इस जगह से किले के आने वाले रास्तों की निगरानी की जाती थी। लेकिन ये क्या, यहाँ की खिड़कियों पे ये कौन सी प्रजाति के कबूतर बैठे हैं। खैर छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं किले के दूसरे भाग की तरफ। यह किले के बाहरी भाग की दीवारों के बीच बने ये कमरे हैं और इनके मरम्मत का कार्य चल रहा है। आप इन्हें देख सकते हैं कि इन्हें फिर से रिपेयर किया जा रहा है ताकि ये टूटे ना इतनी जल्दी, इन्हें सुरक्षित किया जा सके। किले का ये भाग केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको अलग से टिकट खरीदना पड़ेगा, जो सास बहू मंदिर और इस किले दोनों के लिए मान्य होगा। यह बहुत सारे पिलर के ऊपर बना एक मंडप है, लेकिन इसमें शादी नहीं, कैदियों को सजा दी जाती थी। इस मंडप में सैकड़ों पिलर बनाए गए हैं, छोटे छोटे, आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ। ये इन सभी पिलरों के ऊपर ही ये मंडप बनाया गया है। अब इस मंडप को क्यों बनाया गया था, इसके पुख्ता सबूत तो मेरे पास नहीं है फिलहाल। बहुत ही खूबसूरत यहाँ के इस मंडप को बनाया गया है। इसी मंडप के बगल में एक बावड़ी बनाई गई थी, जिसका पानी पी पी कर लोग कैदियों को मारा करते थे। पता नहीं क्यों था, आई डोंट नो। इस पहाड़ी के ऊपर एक गुरुद्वारा भी है, जो मुख्य किले से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले की दीवारें 10 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। तो सोचिए यह किला कितना बड़ा होगा। गुरुद्वारे की बिल्डिंग वास्तव में बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है। आप यहाँ आए तो जरूर आए एक बार। तो दोस्तों, आपने अभी तक सास बहू के झगड़े देखे होंगे। चलिए मैं आपको सास बहू का मंदिर दिखाता हूँ। गुरुद्वारे से थोड़ी ही दूरी पर सास बहू मंदिर देखने को मिलता है। सामने से देखने पर मंदिर की नक्काशियां किसी को भी हैरत में डाल सकती हैं। बड़ी मंदिर को सास और छोटी मंदिर को बहू मंदिर नाम से जाना जाता है। यहाँ का टिकट, आपने मुख्य किले को घूमने के लिए जो टिकट लिया है वही वैलिड है। सो दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं ग्वालियर के सास बहू मंदिर में। तो चलिए हम इस मंदिर के डिज़ाइन दिखाते हैं, इसके अंदर की नक्काशियाँ दिखाते हैं और ये दिखाते हैं इसे सास बहू मंदिर कहते क्यों हैं। इस मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको मंदिर के पिलर में बनी टूटी हुई मूर्तियों की नक्काशियाँ देखने को मिलेंगे। इतना क्षतिग्रस्त होने के बाद भी मंदिर का द्वार बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। जब आप मंदिर के पहले द्वार में प्रवेश करेंगे तो इसके मंडप के दृश्य को देख करके आप आश्चर्यचकित रह जाने वाले हैं। मंदिर का किसी भी गर्भगृह में कोई भी मूर्ति नहीं रखी गई है। इससे पता नहीं चल सकता कि यह मंदिर क्यों और किसके लिए बनाया गया था। यहाँ के मुख्य मंदिर के मंडप की नक्काशी जो आपको आश्चर्यचकित करके रख देगी। चारों तरफ से बनी आकृतियाँ, सभी पिलर पर अलग अलग डिज़ाइन बनाई गई हैं। कोई भी डिज़ाइन एक दूसरे से मैच नहीं करती, जो भी यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई हैं। सामने आप देख रहे हैं बहु मंदिर को, चलिए उसे एक्सप्लोर करते हैं। तो यह बहु मंदिर है। यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है सिवा टूटी हुई नक्काशियों के, लेकिन इस मंदिर की नक्काशियाँ भी लाजवाब हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। बहु मंदिर की नक्काशियों की बात ही अलग है। यहाँ पर अलग तरीके से नक्काशियों का निर्माण किया गया है। हर एक पिलर पर अलग अलग प्रकार की नक्काशियाँ बनाई गई हैं और पिलर के चारों तरफ ऊपर से नीचे तक पूरे पिलर पर नक्काशियाँ उकेरी गई हैं। पूरा का पूरा यहाँ का मंदिर का प्रांगण है और प्रांगण में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, इसमें बैठने के लिए ही बना है हमारे ख्याल से। इसका कोई पुख्ता सबूत मेरे पास नहीं है क्यों बना है ये, लेकिन इसके जस्ट सामने ही मंदिर से आप इस पूरे के पूरे ग्वालियर फोर्ट को देख सकते हैं। वहाँ तक फैला दूर दूर तक
जो ऊंचाई का टीला वो ग्वालियर फोर्ट ही है और इसके सामने बसी ये सिटी। और गजब बात ये है कि सिटी के बीच से जो हाईवे होकर के गुजर रहा है, आप इस हाईवे को देखें, बहुत खूबसूरत हाईवे है। सिटी के एक कॉर्नर से शुरू हुआ है और सिटी के दूसरे कॉर्नर पर ये जाकर के ख़त्म हुआ है। तो गजब का हाईवे इस बीच निकाला गया है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको सास बहू मंदिर दिखाया है, इस मंदिर की कई खासियत है। पहली तो यहाँ के मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं रखी हुई है, मतलब सभी गर्भगृह इसके खाली हैं जो जहाँ मूर्तियाँ रखी जाती हैं। और गर्भगृह के सामने जो इसका मंडप है, इसके अंदर की डिज़ाइन नेक्स्ट लेवल की है। मतलब एक सूरज के प्रकाश की तरीके से इस डिज़ाइन को बनाया गया है, लेकिन गजब की डिज़ाइन यहाँ पर बनाई गई है। आप हमारे पीछे इस मंदिर को देख सकते हैं। मैं इस मंदिर को आपको दिखाना चाहूँगा। इस मंदिर की नक्काशी, आप पूरे जो ग्वालियर फोर्ट है उसमें से सबसे सुंदर कोई चीज़ मुझे लगी तो इस मंदिर की नक्काशी। हालांकि इस मंदिर का गर्भगृह भले ही खाली है, लेकिन यह मंदिर बहुत अद्भुत है। इसकी संरचना, इसकी डिज़ाइन गजब के तरीके से बनाई गई है। इसका नाम सास बहू मंदिर रखा गया है। हालांकि इसका अर्थ होता है, पहले इसका जो नाम था वो सहस्त्रबाहु था, जिसके पास बहुत सारी भुजाएं हों, लेकिन इस मंदिर को सास कहा गया। और इसी के जस्ट बगल में एक छोटी मंदिर है जिसे बहू मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसमें भी कोई मूर्ति नहीं रखी गई है। क्यों बनाया गया है इस बात का कोई पक्का सबूत हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, इस मंदिर को पूजा के ही स्तर पर बनाया गया था। लेकिन अब इसके अंदर कोई भी मूर्ति नहीं रखी गई है। और इस मंदिर के पास से खास है, अगर आप ग्वालियर फोर्ट आते हैं, ग्वालियर आते हैं घूमने, तो इस मंदिर तक जरूर आए सास बहू। क्योंकि आप ग्वालियर अगर फ्रंट से देखेंगे तो आपको ग्वालियर किले के ऊपर से अगर देखेंगे तो आपको ग्वालियर का फ्रंट सिटी दिखाई देगा, बैक से देखेंगे बैक सिटी दिखाई देगा। लेकिन ये मंदिर ऐसे स्थान पर बनाया गया है, ऐसे कॉर्नर पर बनाया गया है कि आप यहाँ से पूरे के पूरे ग्वालियर शहर को देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप छोटी वाली मंदिर के पास आएंगे, छोटी वाली मंदिर के पास से ही मैं आपको दिखाता हूँ पूरे के पूरे ग्वालियर शहर को, जिसे आप देख करके आश्चर्यचकित रह जाने वाले हैं। ये दूर तक फैला किला आप देख सकते हैं। वहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी और उस कॉर्नर तक घूम के आए हैं। और ये किले के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं इस शहर को। तो देखा आपने कितना खूबसूरत ये ग्वालियर शहर है और कितना ही खूबसूरत ये मंदिर, जहाँ से ये पूरा का पूरा शहर दिखाई पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ रात को 6 बजे लेज़र शो होता है, जिसका चार्ज 250 रुपये है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं 250 रुपये में लेज़र शो देखने के लिए। अदर देन आप यूट्यूब पे सर्च करो, मिल जाएगा आपको। सुबह 10 बजे से आए हैं, शाम को 4 बज रहे हैं। फिलहाल अब समय हो चुका है स्टेशन निकलने के। तो दोस्तों, शाम ढलने वाली है और दैट्स ऑल फॉर दिस डे। तो आज का ब्लॉग हम लोग घूम ख़त्म करते हैं और चलते हैं घूम की तरफ। ये रहा हमारा ग्वालियर फोर्ट का ब्लॉग। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिनके साथ आप ग्वालियर घूमने आना चाहते हैं या ग्वालियर किला घूमने आना चाहते हैं। बाय बाय।